viewers, welcome to my channel Brilliant Gems. Today we will learn simple division. Simple division मतलब कि 2 डिजिट का डिवीजन होता है, वो हम 2 डिजिट के डिवीजन आज सीख लेते हैं। फर्स्ट वाले जो 3 है वो एकदम ही सिंपल है, सिर्फ आपको मेथड समझनी है और फिर उसी मेथड से हम आगे के डिवीजन करेंगे। जब भी डिवीजन में ये जो लोग फर्स्ट टाइम डिवीजन कर रहे हैं, जिसके कोर्स में फर्स्ट टाइम डिवीजन आया है, उन लोगों के लिए है। तो जब भी हम डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे जो डिजिट है उसके साथ हमें डिवाइड करना है, मतलब कि उसका टेबल बोलना है और डिवाइड करना है। और लिखेंगे हमेशा हम ये ट्रायंगल फॉर्म में। ट्रायंगल फॉर्म कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ। पहले तो 2 का टेबल बोलना है आपको और वो यहाँ पे इस डिजिट तक आ जाना चाहिए, मतलब कि 18 से अप नहीं जाना चाहिए, 18 से स्मॉल वाला चलेगा। जैसे कि 2 के टेबल में 2 9 18 आता है, तो अभी मैं ट्रायंगल फॉर्म समझाती हूँ। ये है 2, फिर हम बोलते हैं 9 तो 9 आएगा टॉप पे और 18 आएगा नीचे। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे 18 तो लिख देते हैं, पर ऊपर जो मेन आंसर है, क्वोशंट है, वो लिखना ही भूल जाते हैं। तो ये ट्रायंगल फॉर्म आपको याद करना है। 2 9 तो यहाँ पे हमारा 9 आएगा और नीचे आ गया 18। अभी जब ये डिजिट हम लिख देते हैं, उसके बाद वो 2 डिजिट का हमें करना है माइनस। ये जो है ये इसको बोलते हैं हम क्वोशंट और इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर 0 ही आता है। आगे के सम्स में हम देखेंगे कि रिमाइंडर 0 के अलावा भी आ सकता है। नेक्स्ट वाला है वो है 3 का टेबल। 3 का टेबल हमें 18 या 18 से कम डिजिट तक बोलना है, 18 से ज्यादा नहीं जाने देना है। सो 3 के टेबल में 3 6 18 आ जाता है, तो 3 6 18 और फिर दोनों का कर दिया माइनस। सो सेम ये है हमारा क्वोशंट और ये है हमारा रिमाइंडर। एंड सिंपल डिवीजन लास्ट सम है। 2 का टेबल हमें 10 तक बोलना है। सो हमें मिलेगा 2 5 10। यहाँ पे 5 लिखना बिल्कुल भी नहीं भूल जाना है। 2 5 10, फिर ये दोनों का माइनस करते हैं, सो आता है 0। नेक्स्ट वाले सम्स जो है वो इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर उसको हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना है। यहाँ पे भी है तो 2 ही डिजिट, पर 2 डिजिट यहाँ पे जो डायरेक्टली डिवीजन होता था वो यहाँ पे नहीं होगा। ऐसा क्यों? जब भी ये वाला डिजिट ये डिजिट से बड़ा होता है, लिसन केयरफुली, फर्स्ट वाला डिजिट जब भी ये डिजिट से बिगर होता है तो हमें 2 डिजिट्स लेने की जरूरत नहीं है, हम 1 ही डिजिट लेंगे। ये सेम चीज आप इसमें देख सकते हैं, सारे सम्स के अंदर फर्स्ट वाला डिजिट इससे छोटा है। सो इसीलिए हमने 2 डिजिट्स ले लिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सम में फर्स्ट वाला डिजिट यहाँ से बड़ा है, तो सिर्फ हम फर्स्ट डिजिट के साथ ही डिवीजन करेंगे और इसके बाद हम आगे जाएंगे। वे सेम ही है। 2 का टेबल हमें बोलना है 4 या 4 से कम आए वहां तक बोलना है, उससे ज्यादा है तो हमें स्टॉप हो जाना है। जैसे कि यहाँ पे होता है 2 2 4, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 एंड देन 4 - 4 इज 0। ये माइनस करने के बाद तुरंत ही हमें उसके बाजू वाला डिजिट ब्रिंग डाउन करना है। ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लुक, डिवीजन में 3 ही स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट वाला डिजिट देखो, अगर वो डिजिट बड़ा है तो उसके साथ डिवाइड कर दो। सेकेंड स्टेप हो गया वो माइनस कर दो, और थर्ड स्टेप हो गया कि बाजू वाला डिजिट आप ब्रिंग डाउन कर दो और ब्रिंग डाउन के बाद उसका फिर से डिवीजन करो। अगर ये स्टेप्स आप याद रखोगे तो 3 और 4 डिजिट के डिविजन्स भी बहुत इजीली कर सकोगे। अभी सेम तरीके से हमें करना है कि 2 के साथ हमें 2 का टेबल उस तरह बोलना है जैसे कि 8 तक आ जाए। तो 2 के टेबल में 2 4 8 आ जाएगा, तो हमने लिखा 2 4 8 एंड देन वी विल माइनस, सो 0. So our quotient is 24 and remainder is 0. नेक्स्ट वाला सम उसी टाइप का है। 2 का टेबल हमें बोलना है। क्योंकि ये डिजिट यहाँ से बिगर है तो हम एक ही डिजिट के साथ करेंगे। 2 2 4 आ गया,
सो 4 माइनस 4 0, 0 लिखने के तुरंत ही बाद बाजू वाला डिजिट हम ब्रेक डाउन करेंगे और फिर से 2 का टेबल बोलेंगे कहाँ तक, 6 तक. सो 2 3 6 and then again we will minus, so it is our remainder and it is our quotient. Next, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिजिट यहाँ से छोटा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ही देख लेना है कि अगर ये डिजिट छोटा है तो हम दोनों नंबर्स ले लेंगे और बड़ा है तो हम एक ही नंबर लेंगे. सो 2 नंबर हमें लेना है और 5 का टेबल 24 से कम तक बोलना है. मतलब कि आप 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड 5 5 25 तक पहुंचेंगे. 25 यहाँ से बड़ा हो गया. अभी तक आप देखेंगे कि सारे में डायरेक्टली आंसर आ गया, 3 6 2 5 और यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा है. तो हम देखते हैं 5 5 25 बड़ा हो गया. तो जब वो बड़ा होता है तो उसके बिफोर वाला मतलब कि 5 4 वाला हम लेंगे ताकि यहाँ पे इससे छोटा डिजिट आ जाए. बहुत ही ध्यान से सुनिए कि 5 5 25 बड़ा हो गया है तो वो हमें नहीं लेना है, 5 4 20 लेना है. भले ही डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, भले ही 24 नहीं आता है. तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो हमें ये मिलता है. सो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 4 मिल गया है, जबकि हमेशा अभी तक हमें रिमाइंडर की तरह के 0 ही मिले थे. तो हो सकता है कई बार रिमाइंडर की जगह पे 0 की बजाय अलग अलग डिजिट आए. सो इस तरह से सम कर सकते हैं. नेक्स्ट वाला है वो भी कुछ इसी टाइप का है. ये डिजिट यहाँ से छोटा है तो हम पूरा 2 डिजिट्स ले लेंगे और 8 का टेबल 63 से कम तक बोलेंगे. तो 8 8 64 बड़ा हो जाता है तो हम उसका बिफोर ले लेंगे. 8 7 56 और जब आप ये माइनस करते हो देन यू विल गेट 7. So our quotient and remainder both are 7. नेक्स्ट वाला है वो भी कुछ इसी तरह का है. ये फर्स्ट वाला डिजिट इससे छोटा है तो हम दोनों डिजिट ले लेंगे और 64 से कम तक का हम टेबल बोलेंगे. जैसे कि 7 9 63 एंड 7 10 70. 70 बढ़ गया है तो हम लिखते हैं 7 9 63. So it is our quotient and it is रिमाइंडर. नेक्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट वाला डिजिट छोटा है तो हम दोनों ले लेते हैं. 2 10 20 बढ़ जाता है तो हम लिखेंगे 2 9 80. ओके एंड देन 9 minus 8 1. सो क्वोशंट एंड रिमाइंडर. नेक्स्ट वाला सम है, उसमें फर्स्ट वाला डिजिट बड़ा है तो सिर्फ हम फर्स्ट डिजिट से ही डिवीजन करेंगे. 2 2 4. डोंट फॉरगेट टू राइट नंबर ऑन द अपर साइड क्योंकि वो हमारा मेन आंसर है. 2 2 4. 4 माइनस 4 हो जाएगा 0. एक बार माइनस करने के तुरंत बाद हम ब्रिंग डाउन करेंगे. अभी ब्रिंग डाउन के बाद फिर से हमें 2 का टेबल 7 तक बोलना है. अगर 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो उससे छोटे डिजिट तक, जैसे कि 2 4 8 बढ़ जाता है तो हम लिखेंगे 2 3 6. सो 7 minus 6 1. यहाँ पे दोनों डिजिट के साथ हमने डिवाइड किया, उसके बाद भी हमें कुछ रिमाइंडर में मिला है. लुक यू कैन सी सारे सम्स अलग अलग मेथड्स के हैं. है 2 ही डिजिट के पर सारे सम्स अलग अलग मेथड के हैं. किसी में फर्स्ट वाला डिजिट बड़ा है, किसी में छोटा है, किसी में फर्स्ट वाला डिजिट बड़ा होने के बाद भी हमें रिमाइंडर मिल रहा है. सो लुक केयरफुली, यहाँ पे ये डिजिट छोटा है सो हम बोथ डिजिट ले लेते हैं और 5 का टेबल बोलते हैं. 5 8 40 आ जाएगा. सो वी विल राइट 5 7 35. Then minus 6 minus 5 1 and 0. So 7 is our quotient and 1 is our remainder. And the last one, उसमें फर्स्ट वाला डिजिट है वो बड़ा है तो हम 3 का टेबल बोलेंगे. 3 1 3 क्योंकि 3 2 6 बढ़ जाता है. इसमें भी अभी तक आता था कि जैसे डायरेक्टली आप 2 2 4 या कुछ भी डायरेक्टली कर सकते हो, पर यहाँ पे माइनस के बाद जो अब तक 0 आंसर आता था वो 0 नहीं मिलेगा.
तो सेम वही करना है, 3 का टेबल 4 के छोटे नंबर तक बोलना है। जैसे कि मैंने बोला 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 बढ़ जाता है। सो आई विल राइट 3 1 जा 3 एंड 4 माइनस 3 1। जो अभी तक आपने देखा है सारे सम्स में 0 आता था। नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 8। अभी 3 का टेबल फिर से बोलना है 18 तक। सो 3 6 जा 18. So 16 is our answer. So these are 2 digits division. I hope you can understand. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.